हाय गाइस, जय श्री राम। लास्ट टाइम मैंने आपको होम लोन के बारे में बताया था कि उसको होम लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मुख्य दस्तावेजों की, जिसे हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं कि आपको होम लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आपको होम लोन लेने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड मैंडेटरी होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको ज़रूरी देने होते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में क्या करते हैं, बहुत सारे बैंक के जो क्या करती हैं, एक फॉर्म होता है दोस्तों, उस पर सिग्नेचर करा के बगैर पैन कार्ड के आपका लोन अप्रूव कर देती हैं। लेकिन जब लोन अप्रूव हो जाता है उस समय पे जो है पैन कार्ड की आपको आवश्यकता होती है। इसके बाद में दोस्तों पैन कार्ड आपने दे दिया, आधार कार्ड आपने दे दिया, और पैन कार्ड आधार कार्ड जो होता है दोनों लोगों को देना होता है। जो एप्लीकेंट होता है उनको भी देना होता है, जो को एप्लीकेंट होता है उनको भी देना होता है। ये दोनों आपको वहाँ पे सबमिट करने होते हैं बैंक में। अब दोस्तों इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम लेते हैं, अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको सैलरी स्लिप 3 महीने की देनी होती है, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद में आपको जो कंपनी में आप ये काम कर रहे हैं उस कंपनी का आपको आईडी कार्ड भी सबमिट करना होता है। बैंक आईडी कार्ड भी मांगती है। इसके बाद में वेरिफिकेशन के लिए आपको ईमेल आईडी भी देनी होती है। ईमेल आईडी भी आपको सबमिट करनी होती है। ये दोनों के लिए होता है, एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट के लिए। अब आपको बताता हूँ, अगर मान लो एप्लीकेंट कमाने वाला है जिसकी सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ है, कोई एप्लीकेंट हाउस वाइफ है, तो आप क्या करेंगे, कोई एप्लीकेंट के आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट ही देंगे। और जो एप्लीकेंट होता है उसके आपको सभी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। ये हम सैलरी पर्सन के लिए डॉक्यूमेंट्स बताए आपको। अब नंबर करते हैं, अगर कोई अपना बिजनेस करता है जिसकी सैलरी नहीं आती है तो उस वो भी होम लोन के लिए एलिजिबल होता है। कैसे होम लोन ले सकता है वो, आधार आधार कार्ड, पैन कार्ड जो केवाईसी होती है वो तो मैंडेटरी होती है, मैंडेटरी होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड के बाद में आपको क्या होता है, अगर आप आईटीआर फिल करते हैं तो 3 साल का आईटीआर एनबीएफसी या बैंक के मांगती हैं। आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी भी आप दे सकते हैं। नहीं तो एक एमएसएमई होता है, उद्योग आधार, वो आपको मैंडेटरी होता है बिजनेस बेस के लिए। ये आप डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आप इस बेस पे भी होम लोन ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है, अगर आपके पास में बिजनेस है लेकिन डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है तो आप कैसे लोन लेंगे। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, अगर आपके पास बिजनेस है, सपोज कीजिए किराने की दुकान आपके पास है, आप उस पर आपका सपोज कीजिए उसमें जो माल होता है जो आप वहाँ पे सेलिंग करते हैं 5 लाख 10 लाख रुपए का है, तो बैंक क्या करती है, जो आपका विजिट होता है, जो आपकी पीडी होती है, उसमें क्या करोगे, आप लोगों के पास बैंकर्स आएगा, वो सारी चीज़ें देखेगा, अगर एलिजिबल होगा तो विदाउट आईटीआर के भी आपका लोन कर देते हैं। कुछ एनबीएफसी हैं जो इस तरह का लोन आपको दे देती है, लेकिन उसका आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे जिसके पास में सैलरी स्लिप नहीं है उसको होम लोन कैसे प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एनबीएफसी कंपनियां हैं कि वो मानती है कि भाई अगर आप मान लीजिए आपकी सैलरी 20 हज़ार रुपये पर मंथ है, आपको कैश मिलता है, बहुत सारी कंपनियां कैश भी आपको दे देती हैं। तो 20 हज़ार रुपये अगर आपको मिलता है कैश में, तो बैंकें क्या करती हैं, बोलती हैं कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में आप एक लेटर पैड पे लिखवा के वहाँ पे दे दीजिएगा, स्टैंप लगा के। तो बैंक उसको कंसीडर कर लेती हैं, उसके बाद पे आपका होम लोन अप्रूव हो जाता है। बहुत सारे बैंक की क्या करती हैं, बहुत सारे बैंक के जो है एलिजिबल मान लेती है, बहुत सारी बैंक के बोलती है कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एनबीएफसी कंपनी है, शिवम हाउसिंग फाइनेंस, वो क्या करती है, वो करंट में किसी भी कस्टमर को चेक करती है। जैसे कि मान लीजिए मैं होम लोन लेना चाहता हूँ, मेरी सैलरी स्लिप मुझे नहीं मिलती है और ना ही मेरी कंपनी मुझे लेटर पैड देने के लिए एलिजिबल है, बोलती है भाई मैं आपको लेटर पैड पे लिख के नहीं दे सकती। तो ये बैंकें क्या करती हैं, एनबीएफसी जो शिवम हाउसिंग मैंने बताया, वो क्या करेगी, उसका बंदा आएगा कंपनी में आके आपको फोन करेगा और वहाँ पे चेक करेगा ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे काम करता है नहीं करता है। अगर आप वहाँ पे उसको मिल गए, करंट में काम करते हो, तो वो एलिजिबिलिटी आपकी बना लेता है, उस बेस पे वो लोन अप्रूव वहाँ पे कर देते हैं। ये मैंने आपको दोस्तों बताया कि होम लोन में क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए होते हैं। अब हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं, विदाउट आईटीआर
के भी हम लोग जो है होम लोन पास करा देते हैं विदाउट आईटीआर के। जो है बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी है जो इसे बोलते हैं कच्चे की इनकम, विदाउट जीएसटी पे जो आप कोई प्रॉपर्टी कहीं से परचेज करते हैं या कोई माल लेके आते हैं, कोई माल मान लीजिए आपने विदाउट जीएसटी लेके आए, तो अगर जीएसटी आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे होम लोन के लिए। उसका अलग क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास में सपोज कीजिए बस एक डॉक्यूमेंट्स एमएसएमई है और आपके पास में केवाईसी है और आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां से आप माल लेके आते हैं कच्चा बिल होता है जो हाथ से लिख के वो देते हैं, वो आपको दिखाना होता है। और जिन जिनको आप सामान देते हैं उसको आपने जो रजिस्टर बना रखा होगा उसमें नोट डाउन करते हुए जाते हैं कि भाई मैंने इसको इतना सामान दिया, इसको इतना सामान दिया। तो बैंक क्या करेगी, एनबीएफसी क्या करेगी, उसका फोटो क्लिक करेगी। फोटो क्लिक करने के बाद में वो क्या है अपने वहाँ पे जाके जो क्रेडिट मैनेजर होता है जो पीडी करने आता है वो वहाँ पे एलिजिबल चेक करेगा कि मैं इसको लोन दूँ नहीं दूँ, तो उस बेस पे आपका लोन अप्रूव हो जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है आप कैसे अपने दस्तावेज के द्वारा लोन ले सकते हो। जय श्री श्याम दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप इसको वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरा फेसबुक का चैनल आप फॉलो कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री श्याम।